नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। आज हम लोग क्लास 10 BSCB बिहार बोर्ड के ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 ये BTBC बुक बिहार BTC का बुक है, उसका चैप्टर है प्रश्नावली 8.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, साइन A का मान क्या होगा, कॉस A का मान क्या होगा? पहला क्वेश्चन में ये निकालना है। फिर निकालना है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किस त्रिभुज की बात करते हैं? समकोण त्रिभुज की बात करते हैं दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज में आपको याद रखना होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, और इसको हम सूचित करते हैं H से, जो आपका फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, चेंज होगा आपका लंब और आधार। सिर्फ आधार आपका चेंज होगा, बेस आपका चेंज हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं लंब, ये परपेंडिकुलर आपका चेंज होगा, लंब चेंज हो जाएगा और ये आधार चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? तो देखिए, अब रही बात, ये त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गई कर्ण, तो बच गया ये भुजा और ये भुजा। तो जब इस कोण के लिए हम निकालेंगे तो इस कोण से सटा हुआ भुजा यह है, तो यह आपका आधार होगा, जिसको हम बोलेंगे B, बेस, और ये जो है ये आपका लंब है। आई बात समझ में? तो कोण से जो सटा हुआ भुजा है इसको हम बोलेंगे आधार, और कोण से जो दूर भुजा है इसको बोलेंगे लंब, और कर्ण हमारा फिक्स रहेगा। अब देखिए, यदि हम इस कोण के लिए लेते हैं तो इस कोण से सटा हुआ भुजा यह है, तो यह हो जाएगा आपका आधार। यह हो जाएगा आपका क्या? आधार, मतलब बेस B, और ये आपका हो जाएगा लंब, और ये कर्ण जो है ये आपका फिक्स रहेगा। तो कर्ण को हम H से सूचित करेंगे, लंब को हम P से सूचित करेंगे, आधार को हम B से सूचित करेंगे। तो दोस्तों, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि कर्ण जो है, हाइपोटेनस जो है, यह आपका फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर चेंज होगा और बेस चेंज हो जाएगा। जब एंगल हम बदलेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों आपका चेंज होगा। और एक चीज और आपको बताए थे कि पूरा त्रिकोणमिति, ये आपका क्लास 10 का पूरा त्रिकोणमिति एक ही फॉर्मूला पर पूरा डिपेंड है। और आपको बताए भी थे कि पंडित वीरेश प्रसाद हर हर बोले, और उसी पर पिछले वीडियो में हम आपको टोटल कंप्लीटली फॉर्मूला का वीडियो बनाए थे, और एक ही लाइन आपको याद रखना है, पंडित वीरेश प्रसाद हर हर बोले, और उसी पर पूरा त्रिकोणमिति आपका बन जाएगा। तो अब जो है हम देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो
तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक आप क्या करेंगे, लाइन पहले खींचेंगे, सीधा सीधा लाइन खींच दीजिए। इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। और ये हो गया आपका स्लीपिंग लाइन। एक स्लीपिंग लाइन खींच देंगे, इसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में नामकरण करेंगे तो कह रहा है कोण बी समकोण है, तो इस जगह पे हम बी लिखेंगे जो 90 डिग्री है आपका। 90 डिग्री के जगह पर हम बी लिख देंगे। अब इसके बाद कह रहा है, मतलब ये बी हो गया। अब ऐसे लेंगे ए बी सी, यहाँ पर हम ए दे लिखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको हम साइक्लिक में लिखेंगे ए बी सी। तो अब ए बी आपका ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो इस समकोण त्रिभुज में ए बी दिया हुआ है आपका 24, ए बी दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। ए सी मालूम नहीं है, तो सबसे पहला काम है ए सी मालूम करना। तो ए सी है क्या, तो ये बी सी जो है आपका इस समकोण 90 डिग्री है। अब इस कोण के लिए यदि ये कोण हम थीटा रखते हैं या कोई भी सी है यहाँ भी, तो ये एंगल सी के लिए ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये कर्ण है। तो इसमें